भगवान राम और उनकी वानर सेना परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू और उनके 12 करोड़ साधक धर्म युद्ध के प्रतीक हैं। राक्षस तो हर युग में रहे हैं और इस कलयुग में तो राक्षस ज्यादा और देवता जैसे लोग कम ही हैं। फिर भी हर युग में जब भी धर्म युद्ध हुआ है तब जीत हमेशा सत्य की ही हुई है। एक शब्द आजकल वक्फ बोर्ड के नए बिल पर मोदी की केंद्र सरकार सहित देश के कई अखबार और न्यूज चैनलों सहित नेता और सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है पारदर्शिता। राक्षस रूपी अंग्रेजों को मालूम था जब तक ये अपने साजिशपूर्ण योजना वाले कानूनों से बनी व्यवस्था से इस पारदर्शिता को खत्म नहीं करेंगे तब तक वे भारत की जनता को गुमराह करके उस पर अत्याचार करते हुए हमेशा गुलाम बनाकर नहीं रख पाएंगे। इसलिए राक्षस रूपी अंग्रेजों ने सबसे पहले भारत की पारदर्शी न्याय व्यवस्था को ही खत्म कर दिया। पहले राजाओं के दरबार में मंत्री और प्रजा के सामने किसी भी पीड़ित व्यक्ति की बात सुनकर उस पर न्याय दिया जाता था। इसके अलावा पंचायतों में मुखिया सहित 5 पंच, जिन्हें पंच परमेश्वर भी कहा जाता था, वह भी गांव के किसी चबूतरे या पेड़ के नीचे बैठकर और गांव के सभी लोगों के सामने न्याय करते थे। ये थी न्याय व्यवस्था की पारदर्शिता, क्योंकि इसमें खुलेआम जनता के सामने न्याय होता था। राजा या पंच तो न्याय से संबंधित सभी व्यक्तियों को सुनते और सबूतों को देखते ही थे और वहां उपस्थित जनता भी सुनती और देखती थी। इस तरह की पारदर्शी न्याय व्यवस्था में राजा और पंच भी सही न्याय ही करते थे, क्योंकि जनता भी सब सुनकर देखकर समझती थी। इस पारदर्शी न्याय व्यवस्था में सही न्याय होने के कारण लोग अपराध करने से भी डरते थे। न्याय मांगने वाले व्यक्ति के लिए और आरोपी सहित ये पूरी न्याय व्यवस्था निःशुल्क रहती थी। इस न्याय व्यवस्था में एक ही दिन में फैसला हो जाता था, जबकि अंग्रेजों की साजिशपूर्ण योजना वाले कानूनों से बनी न्याय व्यवस्था में लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक के फैसले के इंतजार के पहले न्याय मांगने वाले व्यक्ति को अन्याय झेलना पड़ता है। अब पूरी तरह पैसों पर आधारित इस अन्यायपूर्ण न्याय व्यवस्था में गरीब आदमी तो कभी न्याय पा ही नहीं सकता। इसे इतना महंगा और वर्षों तक अदालतों में तारीख पर तारीख देकर न्याय मांगने वाले को पैसों से निचोड़ दिया जाता है। लोगों के मकान और घर भी बिक जाते हैं न्याय पाते पाते। राक्षस रूपी अंग्रेजों ने पहले तो भारत के राजाओं और पंचायतों को इस न्याय व्यवस्था को बदनाम किया, फिर अपनी बनाई अदालतों में 12 सदस्यों की जूरी की व्यवस्था बनाई, फिर ये प्रचारित करवाया कि 5 पंचों से ज्यादा हमारी न्याय व्यवस्था में 12 जूरी सदस्य न्याय करते हैं, वे भी पूरी तरह निःशुल्क। अंग्रेजों की अदालत में पहले राजाओं के दरबार और पंचायतों की तरह ही पारदर्शी व्यवस्था थी, जिसमें जनता के बैठने की व्यवस्था होती थी और 12 सदस्यों की जूरी के द्वारा दिए गए निर्णय को ही पढ़ने के बाद जज फैसला सुनाता था। अब फिल्मों और सीरियलों में तो आज भी आपको अदालतों में जनता बैठी दिखेगी, लेकिन हकीकत यह है कि कई अदालतों में तो एक भी बेंच देखने को नहीं मिलेगी जिस पर न्याय देखने सुनने को एक व्यक्ति भी बैठ सके। मीडिया को अदालत के अंदर फोटो या वीडियो भी नहीं बनाने दिया जाता। यह कानूनन अपराध है। राजाओं के दरबार और पंचायतों के 5 पंचों की व्यवस्था से अच्छी न्याय व्यवस्था बताने के लिए भी राक्षस रूपी अंग्रेजों ने जो 12 सदस्यों के जूरी सदस्य अदालतों में कुछ समय तक नियुक्त किए थे, वे भी कई वर्षों पहले से बंद कर दिए हैं। मतलब साफ है, आज हम राक्षस रूपी अंग्रेजों के कानूनों से बनी साजिशपूर्ण योजना वाली कानूनों की न्याय व्यवस्था में इसलिए अन्याय सह रहे हैं क्योंकि इस न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता नहीं है। कई मामलों में अंग्रेजों की अन्यायपूर्ण न्याय व्यवस्था में बंद कमरों में भी सुनवाई की जाती है। यदि पहले कभी कोई निर्णय दिया गया है तो उसे नज़ीर मानकर उसके अनुसार निर्णय दिया जाता है। भारत में राक्षस रूपी अंग्रेजों की अदालतों में गंभीर रूप से बीमार आतंकवादियों को भी इलाज के लिए जमानत दी गई है। परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू के मामले में जिस तरह झूठ, छल और कपट के साथ साजिशपूर्ण योजना बनाकर राक्षस रूपी अंग्रेजों ने अन्याय किया है, वे भारत सहित पूरे विश्व की जनता देख, सुन और समझ चुकी है। अब देखने, सुनने और समझने को कुछ रह नहीं गया। जिस तरह भगवान राम के वानरों की सेना ने रावण की अन्यायपूर्ण लंका को जलाकर राख कर दिया था, उसी तरह परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू के साधक अंग्रेजों की साजिशपूर्ण योजना वाली कानूनों से बनी इस न्याय व्यवस्था के अदालतों को और पुलिस थानों को जलाकर राख न कर दें, क्योंकि विश्व के सबसे प्रसिद्ध संत श्री आशाराम जी बापू को इस अन्यायपूर्ण न्याय व्यवस्था ने निर्दोष होने के बावजूद 12 साल तक जेल में रखा और आज जब वह 89 वर्ष की आयु में इतने गंभीर रूप से बीमार है कि उनकी मृत्यु कभी भी हो सकती है, तब भी उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। झूठे मामलों की जल्दी सुनवाई कर उन्हें निर्दोष बरी नहीं किया जा रहा है। मोदी सरकार, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और राक्षस रूपी अंग्रेजों को ये बात भी याद रखनी चाहिए कि भगवान राम की वानर सेना के हनुमान ने राम के कहने पर लंका नहीं जलाई थी। अधर्म, अन्यायपूर्ण न्याय व्यवस्था और अनीति जहाँ है, उस स्थान को अग्नि में स्वाहा करके उसे पवित्र कर देना चाहिए। ऐसा भगवान राम के भक्त हनुमान मानते थे।
इस राक्षस रूपी अंग्रेजों की साजिशपूर्ण योजना वाली कानूनों से बनी अन्यायपूर्ण न्याय व्यवस्था में भारत की जनता आग लगाएगी या हमेशा सहेगी। यदि आग लगाई तो इसकी शुरुआत परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू के साधक करेंगे या नहीं, ये तो भगवान राम और बापू ही जाने। विश्वगुरु भारत दुनिया को अब झूठे अन्याय और अत्याचार सहने का संदेश देना चाहता है। यह सत्य के लिए भगवान राम की सेना की तरह लड़कर जीत दर्ज करने का ये भी शीघ्र दिखाई देगा। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्वगुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह गर्व महसूस कीजिए। देश और दुनिया की ताज़ा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।